हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल इंडिया टूर पर। मैं अजय कुमार हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कल जो 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है, उस मौके पर राजस्थान सरकार ने एक नई पहल की शुरुआत की है कि पर्यटन को बढ़ावा मिले और एक टूरिज्म को एक रोजगार के अवसर प्राप्त हो। उसके लिए राजस्थान सरकार के द्वारा एक नई पहल की गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा एक जो गाँव के अंदर जो टूरिज्म है उसको बढ़ावा देने के लिए, जो गाँव की जो संस्कृति है उसको बढ़ावा देने के लिए एक बहुत ही अच्छी पहल प्रारंभ की गई है। उसको एक योजना का नाम भी दे सकते हैं। तो दोस्तों, उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप सभी दोस्त हमारे चैनल पे एक नए व्यूअर्स हैं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि जो क्या क्या पॉइंट दिए गए हैं, किन बिंदुओं के आधार पर गाँव के अंदर जो पर्यटन है, टूरिज्म है, उसको बढ़ावा मिलेगा। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि गाँव के अंदर जो सड़कें हैं उनका लगभग निर्माण कार्य तेजी से किया जाएगा। आने वाले 2 साल के अंदर निर्माण कार्य उनका बहुत ही फास्ट किया जाएगा, जिससे गाँव के अंदर जो सड़कों से सीधी पहुंच हो सके। उसके बाद में दूसरा पॉइंट दिया है कि आप किन किन प्रकार से गांव के अंदर रोजगार कर सकते हैं, किस किस प्रकार से आप टूरिज्म के क्षेत्र में एक पहल विकसित कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये आती है, अगर किसी के पास खेती है, किसी के पास मान लो अगर 1 हेक्टेयर जमीन है, इसके अंदर 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है कि पहली शर्त, ये शर्त मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले हम जान लेते हैं कि कौन कौन सी जो प्रक्रिया है। पहली प्रक्रिया ये है कि अगर आपके पास 1 हेक्टेयर जमीन है तो 1 हेक्टेयर जमीन में से आप 80%, एक योजना के अंदर 80% है कि आप 80% के अंदर आप जगह का उपयोग कॉमर्शियल नहीं करके, मतलब व्यवसायिक नहीं करके, आपको उसके अंदर खेती करनी पड़ेगी, पशुपालन करना पड़ेगा, डेयरी पालन करना पड़ेगा, भेड़ पालन करना पड़ेगा, या फिर जो जैविक खेती है उसको करना पड़ेगा। बाकी की जो 20% होती है, उस 20% के अंदर आपको जो आपका कॉमर्शियल बिजनेस है, जैसे कि रहने की व्यवस्था है, गेस्ट हाउस है, पार्किंग है, पार्क वगैरह है, स्विमिंग पूल है, वो 20% भूमि पर आपको बनानी पड़ेगी। उसके अंदर इसके अंदर दूसरा है, अगर आप पार्किंग वगैरह जैसे सफारी वगैरह का आयोजन अगर आप अपनी भूमि में करते हैं, किसी ऐसे प्रकार की तकनीक मतलब सहायता से आप एक खेत को खेती के साथ एक टूरिज्म का आकार भी देते हैं, तो आप अपनी जमीन का 30% हिस्सा है, जैसे आप सफारी के द्वारा अगर खेतों में टूरिज्म लागू करते हैं तो आप 30% तक हिस्सा आप उसके अंदर यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये इस प्रकार से। दूसरी बात है कि महत्वपूर्ण शर्त यह है कि जब आप वहां पर अपना गेस्ट हाउस, अपनी जो कॉमर्शियल भूमि है, खेती योग्य भूमि है, उस पर गेस्ट हाउस जो बनाएंगे, यानी कि जो बाहर के जो टूरिस्ट आएंगे, आपको एक तो पहली बात है कि आपको उनको नॉलेज प्रोवाइड करवानी पड़ेगी कि हमारे गांव के अंदर जो किस प्रकार से देसी खाद, जो गोबर से देसी खाद बनाया जाता है बिना किसी केमिकल के, जैविक खाद खेती के बारे में उनको बताना पड़ेगा। एक सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है कि अगर आप इस प्रक्रिया में शामिल हो रहे हो, आप टूरिज्म के एक हिस्सेदार बन रहे हो, तो आपको वहाँ पे जो गेस्ट हाउस बना रहे हैं वहाँ पर आप खुद या आप किसी मैनेजर को रख रहे हैं, तो वो एक फैमिली मैनेजर है तो मैनेजर की फैमिली सहित उसको वहीं गेस्ट हाउस में रहना पड़ेगा। जिससे क्या है कि उस जो बाहर के जो टूरिज्म आते हैं, बाहर के टूरिज्म में जो टूरिस्ट आते हैं, यात्री आते हैं, उनके अंदर एक भरोसा बना रहता है। वरना क्या है कि उनके अंदर एक डर का भाव बना रहता है कि एक अनजान जगह है, एक नई जगह है, किसी प्रकार की कोई समस्या तो क्रिएट नहीं हो सकती। इसलिए जो गाँव के अंदर वो टूरिज्म में जाने से थोड़ा सा कतराते हैं, थोड़ा सा वो उनको अंदर जो डर का एहसास होता है। इसलिए गवर्नमेंट का एक सबसे बड़ी यही शर्त है कि आपके मैनेजर हो या फिर वो खुद जो मालिक है वो और उसकी फैमिली वहीं रहना अनिवार्य है। वो अकेला भी नहीं, लेकिन उसकी पूरी फैमिली वहां रहना अनिवार्य है। अगर आप वहां उनके भोजन वगैरह की खाने की व्यवस्था करते हैं तो उसका आप चार्ज वसूल सकते हैं। और
गवर्नमेंट में आपको एक तरह से उसका रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ेगा कि मैं इस प्रकार का जो टूरिज्म है मेरे खेत के अंदर मैं शुरू कर रहा हूं और मैं कितने प्रतिशत भूमि का उपयोग कर रहा हूं, उसकी पूरी जानकारी भी वहां देनी पड़ेगी। हम मैक्सिमम अभी तक तो यही है कि आप 30 आपकी जितनी भी भूमि है कम से कम 1 हेक्टेयर भूमि आपके पास होनी चाहिए और 1 हेक्टेयर में से आपको 30% कॉमर्शियल यूज के लिए कर सकते हैं, बाकी के 70% है वो आपको जो टूरिज्म के व्यवसाय के लिए आप कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का जो नया कार्य कर रहे हैं, होटल या फिर आप गेस्ट हाउस है या कुछ भी जो कर रहे हैं वो कर सकते हैं। बाकी 70% पे जो आपकी, जैसे कि इसका कारण क्या है, इसको शुरू करने का मकसद क्या है, इसका मकसद यही है कि गाँव के अंदर, हमारे गाँव के अंदर मतलब अपार प्रकार के जो अनेक प्रकार के कलाकार हैं, अनेक प्रकार की हम जो गांव के अंदर जुगाड़ बनाए हुए हैं, तो उनको विदेशों तक पहुंचाना और उनको एक मतलब राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना इसका एक मकसद है। जिससे क्या है कि हमारे जैसे कि पूरे राजस्थान राज्य की बात करते हैं तो राजस्थान राज्य के अंदर इतनी कलाकृतियां हैं, इतने डिजाइनिंग के कलाकार हैं, लेकिन उनको एक राष्ट्रीय पहचान नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से क्या है कि उनका काम नहीं बढ़ पाता है और वो जो उनका जो हुनर होता है वो वहीं की वहीं रुक जाता है। और हुनर रुक जाने की वजह से क्या होता है, उनको एक अच्छा रोजगार नहीं मिल पाता और ना ही उनको एक अच्छी इनकम प्राप्त हो पाती है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने कल से 27 सितंबर 2021 से इसको स्टार्ट कर दिया है और जल्दी ही जो इसके रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है वो भी जल्दी ही शुरू हो जाएगी। तो मेरी आप सभी दोस्तों से एक निवेदन है कि आप भी अगर आपके पास कृषि योग्य भूमि है तो आप उसमें से 30% उसका उपयोग करके कॉमर्शियल रूप में आप उसको एक बिजनेस के रूप में ले सकते हैं। किसी की अगर पहाड़ी इलाके में जमीन है तो वहां पर भी वो एक गेस्ट हाउस के रूप में या फिर पार्किंग के रूप में, सफारी के द्वारा वो अगर वहां पे भ्रमण कराने का काम करता है, ऊंटों के द्वारा करवाता है, तो वो भी एक प्रकार से वो कर सकता है। तो इसके लिए लगभग जो अक्टूबर माह के एंड में इसके लिए फॉर्म है वो उपलब्ध हो जाएंगे। अभी तो गवर्नमेंट ने यही कहा है, आगे देखते हैं कि क्या होता है। तो दोस्तों ये अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए महत्वपूर्ण लगी हो, तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम अभी इस टूरिज्म के क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं और धीरे धीरे हर किसी ऐतिहासिक जगह के बारे में या किसी गांव के बारे में, कोई महत्वपूर्ण पौराणिक स्थल है, देवी देवताओं का स्थल है, उनके बारे में हम आपको डेली अपडेट करते रहेंगे। ठीक है तो दोस्तों, और साथ में आपको बताते रहेंगे कि कौन सी ऐसी जगह है जो अब लगातार धीरे धीरे जो विदेशी पर्यटक जाने लग गए हैं, उनके लिए भी वो एक तरह से पर्यटन का केंद्र बन चुका है। एक मतलब अपने ग्रामीण इलाकों को छोड़कर अब विदेशी टूरिज्म भी वहां जाने लगे हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें।